कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे प्रभु के वचन में से एक टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जैसे कि प्रभु के वचन में से कुछ बातों को टॉपिक को लेकर छोटा सा आपके साथ संदेश को शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक नाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल मसीह लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और जिसको जैसा अच्छा लगता है, जिसको जैसा मन को चाहते हैं वैसे ही अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। अगर उनसे पूछे इसका मतलब क्या, तो वो कहते हैं कि मुझे तो इसका मतलब पता ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको प्रभु के वचन में से कुछ नामों के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए। जब भी कभी आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, उसके विषय में है ये वीडियो है। मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें इस नाम के बारे में क्या कहती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि नाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उस नाम के साथ उस व्यक्ति के करैक्टर को दिखाती है, और नाम के साथ बाइबल हमें बताती है कि उस व्यक्ति का कार्य क्या है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम देखते हैं बाइबल में कुछ लोगों के नाम पहले ही बता दिए गए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 2 लोगों के नाम के विषय में ही आपको बताऊंगा। जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं लूका की किताब 1 अध्याय उसका 13 वचन में पढ़ते हैं, या वहाँ पे प्रभु के स्वर्गदूत ने जकरिया से बात की और उसको उसके बेटे का यूहन्ना बपतिस्मा का नाम पहले से बता दिया कि उसका नाम यूहन्ना रखना। और दूसरा बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और जैसे ही हम इस नाम को पढ़ते हैं, उस नाम का अर्थ है मसीह, यीशु का अर्थ है छुड़ाने वाला, और जो यूहन्ना का मतलब है उसका नाम है परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह, ग्रेस। प्रभु का फेवर आपकी तरफ है, प्रभु की ग्रेस आपकी तरफ है। और जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया बाइबल में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब के विषय में, याकूब का नाम का अर्थ है धोखेबाज। और जब हम देखते हैं उसके नाम का अर्थ था याकूब, और उसने अपने भाई के साथ क्या किया था, धोखा किया था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उसके बड़े भाई का नाम ईसाऊ था। ईसाऊ इसलिए उसका नाम रखा गया क्योंकि उसके पूरे शरीर के ऊपर लाल कंबल की तरह एक बाल थे, इसलिए उसका नाम का अर्थ ईसाऊ था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाल थे, इसलिए उसका नाम ईसाऊ रखा गया था। जैसे हम पुराने समय में देखते हैं, पुराने समय में गांव के लोग कैसे नाम रखते थे। अगर कोई मंगलवार को पैदा हुआ और उसका नाम मंगल रख देते थे, कोई बुधवार को पैदा हुआ तो उसका नाम बुद्धू रख देते थे, और ऐसे अलग अलग तरीके से लोग जो थे अपने बच्चों के नाम रखते थे। और बाइबल भी इसके बारे में साफ साफ कहती है कि हर एक नाम के पीछे करैक्टर है। जब आप अपना नाम बताते हो तो पता चलता है लोगों को कि आप किस धर्म से, किस कास्ट से बिलोंग करते हो। इसलिए हम जब भी कभी नाम रखें तो हम अपना नाम बाइबल में से रखें। दूसरा, बाइबल में से कोई भी नाम उठा के नहीं रखना। बाइबल हमें बताती है कि जब रूथ ने हन्ना ने प्रार्थना की, उसको परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी और उसने नाम रखा सैमुअल। सैमुअल का अर्थ है परमेश्वर से मांग के लिया हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ। और जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा का नाम का अर्थ है पानी से मिला, क्योंकि मूसा उस औरत को पानी में से मिला था। और इसलिए हमें अपने नाम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिस समय उसकी सिचुएशन हो, जो कंडीशन हो, जिस हालात में वो बच्चा पैदा हो, उस हिसाब से ही हमें उसका नाम रखना चाहिए। जब कैसे जिस किसी खादिम को अगर परमेश्वर गाइड करता है, उस हिसाब से उसका नाम रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे ये नाम अच्छा लगता है ये रख लो, उसका नाम ये अच्छा लगता है ये रख लो। क्योंकि जब हम आपसे कोई आपका नाम पूछेगा तो आप अपने नाम से जुड़ी हुई गवाही को बताएंगे। जब हम राहेल के बारे में पढ़ते हैं, राहेल के बारे में, तो हम देखते हैं कि जो